हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में, जहां हम ज्ञान को बनाते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जेक्ट के बारे में जो केवल माउंटेन्स एंड मैप्स तक ही सीमित नहीं है। हम उसे समझकर पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जियोग्राफी के ऊपर। एराटोस्थेनीज ऑफ साइरिन, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, और ये एंशियंट ग्रीक से ताल्लुक रखते थे। और ये वो पर्सन है जो कैलकुलेट किया था इन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस, इन्होंने क्रिएट किया था फर्स्ट वर्ल्ड मैप, और इन्होंने कॉइन किया था टर्म जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफीन मीन्स टू डिस्क्राइब, सो जियोग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब द अर्थ। बेसिकली स्पेस से जब हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो कुछ भी अर्थ पर नजर आता है वो हमें जियोग्राफी में स्टडी करना होता है। चाहे इंसान जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं अर्थ पर, हम उनको भी स्टडी करते हैं। हम उन्हें स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। अर्थ पूरी फिजिकल फीचर से भरी हुई है, राइट। लाइक कुछ चीजें ऐसी भी जिन्हें हम देख नहीं सकते, लाइक टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, राइट, या फिर क्लाइमेट हो गया, या वेदर हो गया, या फिर जो भी एटमॉस्फेयर हो गया, वो सब हम जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जियोग्राफी कुछ नहीं बट ब्लू प्रिंट ऑफ अर्थ है। मतलब जो कुछ भी अर्थ पर है, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, वो कैसे ब्रह्मांड में आई यहाँ पर, वो सब कुछ स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत। तो बेसिकली जियोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स फीचर, फिनोमेना दैट दैट टेक प्लेस ऑन इट। अर्थ को हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के दो मेन ब्रांचेस से। पहला हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें इंक्लूड्स हो गए लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, वैलीज, प्लेन्स, ओशियंस, डेजर्ट्स, लेक्स। और जब ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं वो आते हैं, हमें इंक्लूड होते हैं रोड्स, सिटीज, विलेजेस, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड मैनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। इसमें इंक्लूड हो सकता है कल्चर और सोशल फीचर्स भी, जो कि इनमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वेरिएशन वो ऐसे देखने को मिलते हैं जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर हमें नया कल्चर देखने को मिलता है, नए लोगों के बिलीफ्स, यहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक उनका नए आर्किटेक्ट करने का स्टाइल हमें देखने को मिलता है, और इवन लैंग्वेज भी। लेट्स गो फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ी अच्छे से समझ लेते हैं। लाइक फिजिकल ज्योग्राफी है वो मात्र लैंड फॉर्म के बारे में नहीं है, वो हमें ये भी डिस्क्राइब करती है कि जो अर्थ के डेवलपमेंट में विज्ञान क्या है उसके पीछे। वो फोकस करती है नेचुरल इवेंट्स पर, जैसे evolution of landform, systematic study of natural disasters and monsoon development. Now human geography. ह्यूमन ज्योग्राफी दरअसल वो बताती है कि किस तरीका से ह्यूमन एक्टिविटीज के कॉन्सिक्वेंस पड़े किसी प्लेस, स्पेस और एनवायरनमेंट पर, राइट। और वो ये भी चीज बताती है कि वो कैसे ह्यूमंस फिजिकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, एंड वो कैसे उनका रिलेशन आपस में इतना डायनामिक है। एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कोट वो ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक अ स्टेज एंड ह्यूमन सोसाइटी लाइक अ एक्टर। जो स्टेज है वो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो एक्टर है वो ह्यूमन सोसाइटी। कि वो ह्यूमन सोसाइटी एज अ एक्टर वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जो कि एक स्टेज की तरह है, राइट। एंड लेट्स ट्राई टू रिलेट दिस व्हेन यू विजिट न्यू कंट्रीज, ओके, या फिर न्यू प्लेसेस। तो आप देखते हैं वहाँ पर कैसे न्यू कल्चर है, न्यू सोशल वैल्यूज है, आर्किटेक्ट स्टाइल है वो भी अलग है, एंड फूड एंड ह्यूमन बिहेवियर भी वहाँ पर अलग देखने को मिलता है। जो भी इंसान ने इस लैंड फॉर्म पर जितनी भी क्रिएटिव स्किल्स सीखी हैं एक लंबे समय से, वो चाहे कोई भी स्किल हो सकती हैं, चाहे खाना इकट्ठा करना हो, लाइक हंट एंड गैदरिंग हो सकते हैं, वो भी कितनी ज़्यादा डायनामिक होती जा रही है, या फिर हो गई है यू कैन से, है ना। तो जो भी स्किल सीखी वो उसी लैंडफॉर्म पर सीखी। तो हम कह सकते हैं कैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अब जियोग्राफी को पढ़ेंगे हम उसके अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ। अलग अलग डिसिप्लिन्स बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी को उठाते हैं, लाइक माउंटेन पर भी हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अलग अलग एलिमेंट्स की, लाइक सॉइल, क्लाइमेट एंड वेदर, फ्लोरा एंड फाउना, है ना। तो वहां पर हम देखेंगे कि जो फ्लोरा एंड फाउना की स्टडी करेंगे ना हम, जो कि एक एलिमेंट है माउंटेन का, तो वो पढ़ेंगे हम बोटानी और जूलॉजी में। अगर हमें जानना है कि उस माउंटेन की हिस्ट्री क्या रही है, वहां पर कौन से नेचुरल डिजास्टर आते रहे, यहाँ पर कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं,
तो हम उसे स्टडी करेंगे जियोलॉजी ऑफ माउंटेन में, राइट। अगर हमें क्लाइमेट एंड वेदर जानना है तो मेटियोरोलॉजी में, मिट्टी जाननी है तो पेडोलॉजी में, अगर हमें महासागर की स्टडी करनी है तो ओशियनोलॉजी में। तो ये आ गए डिसिप्लिन्स में, राइट। और अगर हमें जानना है ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट है उससे किसी और सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है तो आ जाएगी सिस्टर डिसिप्लिन्स। वो कौन से हो गई? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। अगर हमें जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ते हैं तो कौन से टॉपिक निकल के आते हैं? वो आते हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, अर्बन इकोनॉमिक्स। जो एग्रीकल्चर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, बट वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो हमने ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ लिया। वैसे अर्बन ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, और बट हम जब अर्बन इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक्स के माध्यम से इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हम साथ में पढ़ लेते हैं। अब बात आती है हिस्ट्री की। अगर जियोग्राफी को हम हिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं तो हम पार्टिकुलर रीजन की उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, लाइक वहाँ कौन सी सिविलाइजेशन रही है ना, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई है ना, तो वहाँ पर कितना माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन पैटर्न ओवर टाइम, राइट। कॉलोनियल ट्रेड रूट क्या रहा है, हम उसको स्टडी करते हैं। अगर उसी ज्योग्राफी को हम सोशोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं स्लम्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज, पॉपुलेशन स्टडीज, है ना। अगर हम ज्योग्राफी को पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अलग डिसिप्लिन निकल के आता है, वो आता है जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्टोरल जियोपॉलिटिक्स या फिर जियोग्राफी, राइट। अगर हम जियोग्राफी को एंथ्रोपोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन एडप्शन देखने को मिलता है, एडप्शन, राइट, एंड ट्राइबल मूवमेंट। जो एक ज्योग्राफर होता है वो ना मात्र ये एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट को, बट वो ये भी बताते हैं कि भविष्य में कौन सा वाला फिनोमेना होने वाला है, राइट। तो ज्योग्राफी भी इस तरीका से इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। जो जियोग्राफिकल फिनोमेना रहा है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी का हो चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी का हो, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहा है, वो हाईली डायनेमिक्स रहा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रिमिटिव ह्यूमन सिविलाइजेशन का। वो कैसे इंटरेक्ट करती है फिजिकल ज्योग्राफी से, जैसे कि वो कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, क्या पहनते थे, उनके घर केव्स में होते थे, है ना, गुफाओं में। तो अब वो कैसे बदल गई, कितना डायनेमिक्स हो गया आज के समय में देखेंगे तो हम, जैसे कि और जो इंसान है उनका जो नेचर से जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करने का जो होराइजन है वो एक्सपेंड हो चुका है, वो केवल टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे उन्होंने मशीन बना दी, पहले वो कब उनकी ज़रूरतें होती थी, अब उन्होंने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली क्योंकि उनके पास मशीन आ गई, तो वो अब कम चीज़ों को नेचर से नहीं निकाल सकते, अब वो बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स कोई कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड चाहे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो या फिर पॉजिटिव हो। तो हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर विद 11th क्लास की एक छोटा सा कोट है उसके साथ। वो ये है कि वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड जियोग्राफी स्टडीज द इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही।